ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल की उड़ती खुशबू और दूसरी ओर आसमान में लालिमा लिए छाया से ढका चंद्रमा। यह संयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी बेहद प्रभावशाली और चमत्कारी माना जा रहा है। दोस्तों, 3 मार्च होली के बाद लगने वाला ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं होता। यह बहुत ही खतरनाक ग्रहण साबित होता है। और ज्योतिष और पंचांग की माने तो इसी ग्रहण के प्रभाव से 6 ऐसी राशियां हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं। इनका भविष्य चमकने वाला है। इसीलिए अगर आपने अगले 2 पल इस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना, तो 3 मार्च की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए, जब दिन के ठीक 12 बजे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा, पशु पक्षी रोने लगेंगे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाएगी। सावधान, क्योंकि 500 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयंकर जाल बन रहा है जो या तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगी। और गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो इसका प्रभाव इतना खतरनाक साबित होने वाला है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रहें और भूल कर भी ना करें यह गलतियां, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है दोस्तों, यह होली खुशियों के साथ साथ सावधानी का भी संदेश लेकर आ रही है। यह रंगों के साथ साथ कर्मों की परीक्षा भी है। और शायद इसी कारण 2026 की यह होली इतिहास में दर्ज होने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार रंग भी बरसेंगे और आसमान भी अपना अद्भुत रूप दिखाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। 3 मार्च 2026 के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए, तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी महाशिवरात्रि के बाद 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर, बल्कि हमारे भाग्य पर, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। और इसी के बीच 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भविष्य इस चंद्र ग्रहण पर चमकने वाला है। यूं कहे कि उन्हें अपार धन, सुख, समृद्धि की वर्षा होने वाली है। साधारण भाषा में कहे, 6 ऐसी राशियां हैं जो इस चंद्र ग्रहण पर करोड़पति बनने वाली हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी की इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि इस साल 2026 में होलिका दहन का सही समय क्या होगा। 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, और बरसाने में होली कब मनेगी। चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा, भारत में नजर आएगा या नहीं, और इसका प्रभाव कहां कहां दिखाई देगा, और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, खासकर गर्भवती महिलाओं को, और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए, ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की भूल करी, तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आता है अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें।
अगर आप भी चाहते हो कि चंद्र ग्रहण पर आप पर और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, अपना समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं, बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है। इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो है, जो कि निकल कर सामने आ रहा है, वो है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। ये लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी। बरसाना में होली कब है? और इसी के साथ जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, ताकि इस होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है या नहीं है, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूरी डार्लिंग, ताकि जो कुछ उपाय हो सके हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर न पड़ पाए। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। हाँ